अपनी ईएमसी की 2 वीडियो में हमने 2 यूनिट देखे। आज हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे। तीसरा यूनिट है प्रभाव तथा जिम्मेदारी, कि किसी कार्य का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हमारी जिम्मेदारियां कैसे बढ़ जाती हैं, देखते हैं। कुछ क्वेश्चनों से इसकी स्टार्टिंग करते हैं आपसे कि क्या होता है जब घर का कोई सदस्य बीमार है, पढ़ाई के दिनों में आपको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, घर के कमाने वाले सदस्य की तनख्वाह बढ़ जाती है, हम प्लास्टिक के थैले कूड़े में या नाली में फेंक देते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोचें कि क्या किसी घटना का उससे संबंधित व्यक्ति पर ही असर होता है, क्यों और कैसे। अभी अभी जो मैंने आपसे 4 सवाल पूछे, उन 4 सवाल का क्या केवल जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हो रही है उस पर ही असर पड़ता है या सब पर पड़ता है, उस पर ही क्यों पड़ता है और सब पर कैसे पड़ता है, ये हमें जानना है इस लेसन में। कि हमारी कोई भी घटना, हमारा कोई भी कार्य हमको कैसे प्रभावित करता है और हमारे साथ साथ समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में ही हमें इस यूनिट में जानना है। यूनिट का नाम है प्रभाव तथा जिम्मेदारी। आशा है कि पीछे की यूनिट के जो 2 चैप्टर थे, जोखिम में जीत और सहयोग, वो आपको समझ में आया होगा। आज हम इस बारे में देखते हैं कि प्रभाव तथा जिम्मेदारी क्या है। हमारे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव केवल हम तक नहीं रहता, हमारे कार्यों का प्रभाव अन्य लोगों पर और अन्य लोगों को कार्यों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, वो केवल हमें ही प्रभावित नहीं करता, वो हमारे साथ साथ हमारे अपनों को, हमारे समाज को प्रभावित करता है। और हमारे समाज में भी जो काम होता है, हमारे आसपास जो काम होता है, उससे भी हम पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अपने कार्यों के प्रभाव के नज़रिए से कार्यों का मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके किस कार्य से कौन सा प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, और आपने वो जानकारी कर ली, तो आपसे ये आशा रहेगी कि आप ऐसे ही कार्यों का करें, ऐसे ही कार्यों से जुड़े रहें जिसका समाज पर और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, और उन कार्यों से अपने आप को दूर रखें जिनसे आपके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े और समाज को में भी नकारात्मक प्रभाव आए। हम सबका अस्तित्व पृथ्वी पर अन्य मनुष्यों तथा विभिन्न प्राणियों तथा वनस्पतियों के साथ है। हमारा जो अस्तित्व है पृथ्वी पर केवल हमारे ही रहने से नहीं है। अगर यहाँ से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उन्हें हटा दिया जाए तो हमारा अस्तित्व अपने आप चला जाएगा। तो हमारा अस्तित्व तभी है जब ये सब हैं। जैसे पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सर्दी, गर्मी का हम पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रभाव भी अन्य मनुष्यों, जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर पड़ते हैं। यह प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं। जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, बाढ़ है, सर्दी है, गर्मी है, इनका प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, अन्य लोगों पर पड़ता है। ऐसे ही जब हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसका भी प्रभाव मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति सब पर पड़ता है। FSE मॉडल किसी भी कार्य के प्रभाव का 3 आयामों से मूल्यांकन करता है। इस अध्याय में एक मॉडल बताया गया है FSE। F मतलब फाइनेंशियल, S मतलब सोशल और E मतलब इकोलॉजिकल। मतलब आप कोई भी काम जो कर रहे हो उसको 3 आयामों पर परखिए। एक तो आर्थिक तौर पर, एक सामाजिक तौर पर और एक पर्यावरण संबंध के तौर पर। FSE मॉडल किसी भी कार्य के प्रभाव का 3 आयामों से मूल्यांकन करता है। आयाम मतलब 3 प्रकार, 3 आयाम है। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण संबंधी। विद्यार्थियों को उनके कार्यों के प्रभाव के प्रति सजग कराने के लिए उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना सिखाने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थी हैं, हम टीचर हैं, हम सबको भी अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और ये 3 मॉडल पे करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम केवल आर्थिक लाभ ही देखते रह जाएं, हमारा सामाजिक और पर्यावरण संबंधी नुकसान हो, या फिर हम केवल 2 लाभ देखें, हमारा तीसरा नुकसान हो। हम ऐसे कार्यों को करें जिससे ये तीनों मॉडल, तीनों जो प्रभाव हैं वो संतुलित रहें, कहीं ना कहीं तीनों में नुकसान की संभावना कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। ऐसे काम हमें करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने के लिए तैयार किया जा सकता है, साथ ही प्रभावी विचारों का निर्माण करने और उसी के अनुरूप बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है।
अब हम कोई भी काम करते हैं तो हम केवल क्या करते हैं, हम अपनी सोच के अनुसार या तो हम समाज को देख के चलते हैं या धन को देख के चलते हैं। पर्यावरण से अगर हम नेगलेक्ट हैं तो हम पर्यावरण के बारे में सोच नहीं पाते, और शायद यही कारण है जो विकास की अंधा दौड़ चली हुई है, अंधी दौड़ चली हुई है विकास की, जिसकी वजह से पर्यावरण इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है, जिससे हमें मौसम संबंधी अनेक बीमारियाँ, किस तरह के प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। अगर यही मॉडल हमारा समाज, हम विद्यार्थी, हम टीचर सब अपना के चले तो शायद हमारे आसपास जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, हमेशा सकारात्मक होगा। इस यूनिट से हम सीखेंगे क्या? इस यूनिट की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी कार्यों के प्रभाव तथा जिम्मेदारी की विभिन्न पक्षों को जानेंगे। मैंने अभी कहा कि आप जो भी कार्य करेंगे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी विभिन्न पक्ष ही हमें जानना है, और उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, हम क्या करें, कैसे करें जिससे समाज पर असर गलत ना हो, हमें आर्थिक हानि ना हो, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, जो हम किसी एक कार्य का औरों पर प्रभाव बताना, कार्यों का एफएससी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी नज़रिए से मूल्यांकन करना, कार्यों से पड़ने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना, फील्ड प्रोजेक्ट करते हुए एफएससी मॉडल का प्रयोग करना। बेटा ईएमसी एक ऐसी पुस्तक है हमारे लिए जिसमें जैसे ज्ञान का खजाना हो, जो चीज़ें हम नहीं सोचते थे वो हमसे वो सवाल पूछा जाता है इसमें कि क्या जो आप काम कर रहे हैं उससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। शायद इससे पहले हमने सोचा भी ना हो, लेकिन आज के बाद या आज से हम ज़रूर सोचेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव, और हम ऐसा क्या करें जिससे उस काम का सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हो और नकारात्मक प्रभाव कम हो, जिससे समाज, पर्यावरण और हमारा तीनों का संतुलित विकास हो सके। इस चैप्टर के द्वारा हमें यही जानना है। आगे की वीडियो में हम इसकी गतिविधि और इससे जुड़ी कहानी, नारायण पीसापति जी की कहानी है जो हम आगे जानेंगे। गतिविधि है एक हाथ दूर, वो भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप लोग करेंगे और किया भी है स्कूल में, आपको पता भी होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय बेटा।